हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला जा रहा है कि रूट 5 को हमें क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। तो देखिए इस रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम लोगों को मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन को यूज करना होगा। ठीक है, तो ये देखिए मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूं कि हम लोग क्या करेंगे। पहले इस रूट 5 को इस इरेशनल का रिवर्स मतलब इसका उल्टा, इरेशनल का उल्टा क्या होगा, रैशनल। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस रूट 5 को रैशनल मान करके कोशिश करेंगे कि रूट 5 को हम रैशनल प्रूफ करें। और जब हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में ये पता चलेगा कि हम लोग इसको प्रूफ नहीं कर पाए, रूट 5 को रैशनल प्रूफ नहीं कर पाए। तो जब रूट 5 को हम लोग रैशनल नहीं प्रूफ कर पाए, इसका मतलब वो क्या हुआ, वो इरेशनल ही हुआ, है ना। तो इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट कि रूट 5 इज रैशनल, है ना। हम लोग ऐसा एज्यूम कर लिए कि रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। इट मीन्स रूट 5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। क्योंकि ये रूट 5 को हम लोगों ने रैशनल मान लिया, तो रूट 5 अगर रैशनल हो गया तो उसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या होगा, को प्राइम होगा, है ना। अब ये को प्राइम का मतलब, प्राइम नंबर तो आपको पता ही है ना, लेकिन ये को प्राइम का मतलब क्या होता है। देखिए को प्राइम का मतलब ऐसे दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF क्या आ जाए, 1 आ जाए। चलिए एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए हमारे पास यहां पर दो नंबर दिए गए हैं 6 और 9। अब हम लोग ये चेक करना है कि 6 और 9 क्या को प्राइम नंबर है कि नहीं। तो पहले 6 का फैक्टर निकालते हैं, तो 1 इंटू 2 इंटू 3, ये 6 का फैक्टर है। 9 का फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 3 इंटू 3, है ना। अगर इन दोनों का HCF देखें तो HCF क्या आ रहा है, 1 और 3, ये दोनों आ रहा है ना, यही इसका फैक्टर आ रहा है, दो आ रहे फैक्टर। तो हम लोग ये जानते हैं कि जितने भी को प्राइम नंबर होते हैं उनका HCF सिर्फ क्या आता है, सिर्फ 1 होता है, सिर्फ एक ही उसका फैक्टर होता है। लेकिन यहां पर तो 6 और 9 दोनों के दो फैक्टर दिख रहे हैं, 1 भी देखिए दोनों में आ रहा है और 3 भी दोनों में आ रहा है। तो 6 और 9 को प्राइम नंबर नहीं है। तो कौन से दो नंबर को प्राइम होंगे, तो देखिए 2 और 3। 2 और 3 का फैक्टर देखें तो 2 का फैक्टर 1 और 2 है और 3 का फैक्टर 1 और 3 है। तो इनमें जो कॉमन HCF क्या आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है, यानी 1 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों का फैक्टर है ना। तो ये क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें सिर्फ फैक्टर उनका 1 होता है, 1 के अलावा 2, 3, 4 और कोई नहीं होगा, सिर्फ 1 ही होगा। ऐसे दो नंबर को हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये देखिए हम लोगों ने क्या कर लिया कि p और q को प्राइम मान लिया। ठीक है, अब देखिए रूट 5 हमारा रेशनल था, तो रेशनल था तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी p बाई क्यू। ठीक है, अगर अब देखिए LHS और RHS दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड में, तो देखिए रूट 5 पर भी होल स्क्वायर आ गया और p बाई क्यू के पे भी होल स्क्वायर आ गया, है ना। तो रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, रूट 5 का स्क्वायर सिर्फ 5 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना रूट 5 इंटू रूट 5, रूट कैंसिल हो जाता है और दो 5 की जगह एक कॉमन 5 आ जाता है ना। और यहाँ पर होल स्क्वायर था, यानी ये p को भी मिलेगा स्क्वायर और q को भी मिलेगा स्क्वायर, इसलिए देखिए क्या हो गया, p स्क्वायर और q स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, तो इसको भी हम लोग 5/1 भी लिख सकते हैं, ये देखिए है ना, 5/1 इक्वल टू p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 जब p स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिर्फ p स्क्वायर ही होगा, है ना। और जब q स्क्वायर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 5q स्क्वायर, है ना। तो देखिए इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि हमारा इक्वेशन 1 हो गया, और इससे ये पता चल रहा है कि p स्क्वायर किसका फैक्टर है, 5 का, है ना, क्योंकि p स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख दिया हम लोग, 5q स्क्वायर। तो ये 5 क्या दिख रहा है, p स्क्वायर का फैक्टर। अब एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं, है ना। चलिए कॉन्सेप्ट फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर a स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो a से भी जो 5 है वो डिविजिबल होगा। अगर a का स्क्वायर अगर कर दें तो वो अगर डिविजिबल है 5 से, तो अगर सिर्फ a को ही देखें जिसमें स्क्वायर नहीं है, वो भी डिविजिबल हो जाएगा 5 से। एग्जांपल से समझते हैं। चलिए a को मानते हैं 5, ठीक है, a को मान लेते हैं 5, ठीक है, वैसे कोई भी नंबर मान सकते हैं। आप a 5 मानिए, तो अगर हम a का स्क्वायर करें
देखिए ए का स्क्वायर यानी ए को हम लोग 5 माने थे, तो ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो 5 का जो फैक्टर होगा वो कौन होगा, 5 इंटू 5 होगा, यानी 5 तो आ ही रहा है ना, यानी 25 का फैक्टर कौन होगा, 5 हो रहा है। अगर हम स्क्वायर हटा दें, है ना, यानी ए का स्क्वायर जो था उसका अगर स्क्वायर हटा दें तो क्या बचेगा 5, तो 5 का 5 भी फैक्टर आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर का अगर फैक्टर, अगर मान लीजिए ए का फैक्टर 5 है, तो अगर हम ए का स्क्वायर भी कर दें, ए का अगर स्क्वायर भी कर लें तो उसका भी फैक्टर 5 ही आएगा। जैसे देखिए 5 का फैक्टर 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 25, है ना, 25, और 25 का भी फैक्टर 5, उसमें से एक 5 होगा ही, है ना। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी लगा रहे हैं। तो ये देखिए अगर यहाँ पे लिखा हुआ है पी स्क्वायर इक्वल टू 5, यानी पी स्क्वायर का फैक्टर क्या है, 5 है। जब पी स्क्वायर का फैक्टर 5 है तो पी का भी फैक्टर 5 होगा। तो देखिए यहाँ पर फ्रॉम द अबव इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन सी दैट कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर पी स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो देयरफॉर पी विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 5, मतलब पी भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। p का स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो p भी 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तब देखिए तो अगर इस तरीके से है तो हम अब क्या है कि क्योंकि p स्क्वायर जो 5 का डिविजिबल है तो p भी 5 का डिविजिबल हुआ, तो हम p को 5c भी लिख सकते हैं। अब यहां पर आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर आप p इक्वल टू 5c क्यों लिखे, ये c क्यों, c कोई भी इंटीजर हो सकता है ना, कोई भी नंबर को हम लोग अकेला नहीं लिखते हैं, उसके साथ कोई इंटीजर को इंक्लूड कर देते हैं। तो p इक्वल टू 5c भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो p इक्वल टू 5c लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन नंबर 1 जो इक्वेशन 1 है उसमें हम लोग क्या करेंगे, p इक्वल टू 5c को प्लॉट करेंगे। तो देखिए p स्क्वायर का p स्क्वायर ही लिखे, इक्वल टू का इक्वल टू 5c, है ना, 5c का क्या कर दिए, होल स्क्वायर, है ना, 5c का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायरिंग हो गया, ठीक है। तो अब देखिए p स्क्वायर के जगह पर, ये p स्क्वायर है ना, तो देखिए p स्क्वायर के जगह पर ये 5q स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए p स्क्वायर के जगह पर 5q स्क्वायर लिख दी, है ना, और देखिए 5c का होल स्क्वायर, है ना, तो 5c का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, और c स्क्वायर का c स्क्वायर, है ना। तब देखिए अब देखिए ये 5 और ये 5 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 5 से इंटू हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो कटने के बाद क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। तो q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर हो जाएगा, है ना। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो सिर्फ यहाँ पर 5 ही बचेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर q स्क्वायर 5 के डिविजिबल है, इस जो कांस्टेंट टर्म है, इसका जो इंटीजर है, इसको हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ ये 5 ले रहे हैं, ठीक है। तो q स्क्वायर जब 5 का डिविजिबल है तो q से भी वो डिविजिबल होगा 5। तो देखिए वी कैन सी दैट q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर q विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 5। अगर q स्क्वायर 5 का डिविजिबल है तो q भी 5 का डिविजिबल होगा, है ना। तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जो 5 है वो q के भी डिविजिबल है और p के भी डिविजिबल है। ये देखिए p के भी डिविजिबल हो रहा है 5 और q के भी डिविजिबल हो रहा है 5, लेकिन हम लोग p और q को क्या माने हैं, p और q को को प्राइम माने हैं। को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब होता है कि ये दोनों ही p और q सिर्फ 1 के डिविजिबल होंगे। लेकिन यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर ये दिख रहा है कि p भी 5 से डिविजिबल है और q भी 5 से डिविजिबल है ना। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को देखिए, वी कैन सी दैट कि बोथ p एंड q आर डिविजिबल बाय 5, दोनों के दोनों 5 से डिविजिबल हो रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट p एंड q आर नॉट को प्राइम, मतलब इससे ये पता चल रहा है कि वो दोनों को प्राइम नहीं है। जब को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन अराइज कर रहा है ना। द कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस बिकॉज आवर इनिशियल एजम्पशन इज √5 इज रेशनल, है ना। हम लोग जो स्टार्टिंग में सोचे थे कि √5 क्या है, रेशनल है, लेकिन वो रेशनल नहीं होगा क्योंकि वो को प्राइम नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस √5 इज इरेशनल, यानी कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया। जो हम लोग सोच रहे थे कि √5 को हम लोग रैशनल प्रूफ कर देंगे, लेकिन रैशनल प्रूफ नहीं कर पाए, किसके कारण, इस को प्राइम के कारण, क्योंकि हम लोग p और q को क्या माने थे, को प्राइम।
लेकिन यहाँ पर हम लोग जब प्रूफ कर रहे हैं तो P और Q को प्राइम नहीं हो पा रहा है। जब को प्राइम नहीं हो पा रहा है तो जो हम लोग सोचे थे कि √5 रेशनल होगा तो वो रेशनल भी प्रूफ नहीं हो पाया। तो जब रेशनल प्रूफ नहीं हुआ यानी कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इसका मतलब कि ये इसका उल्टा, इसका रिवर्स, यानी रेशनल का रिवर्स क्या हो गया, इरेशनल, यानी √5 क्या होगा, इरेशनल, है ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। इस बार हमें क्या करना है, इस 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो कभी भी इरेशनल प्रूफ करना है तो वही जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने सॉल्व किया कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, उससे सॉल्व करेंगे। यानी फिर से इसको क्या करेंगे, इसका रिवर्स यानी इरेशनल का रिवर्स रैशनल, यानी इसको रैशनल मान करके प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये रैशनल है, और अंत तक क्या होगा कि हम लोग ये नहीं प्रूव कर पाएंगे कि ये रैशनल है, तो अल्टीमेटली ये वाला जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस एज्यूम दैट, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 3 + 2√5 इज रैशनल, है ना। अगर ये रैशनल है तो इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जब P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर P और Q हमारे लिए क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम मैंने नंबर बताया था ना, ऐसे दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, सिर्फ 1, उसके अलावा और किसी के वो फैक्टर ना हो। तो देखिए जब हम लोग 3 + 2√5 P/Q के फॉर्म में लिखे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q, है ना। जब P/Q हुआ तो अब देखिए ये 3 प्लस में है, जब ये LHS से RHS की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा तो ये माइनस हो जाएगा, है ना, 3 आ जाएगा। यानी ये देखिए 2√5 यहाँ पर इक्वल टू का इक्वल टू P/Q, और ये जो प्लस था ये उठकर हो जाएगा -3, ठीक है। अब ये देखिए ये P/Q के फॉर्म में, तो इसको भी P/ यानी 3/1 हो जाएगा, और इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, है ना। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करने आता होगा आपको, है ना, रैशनल नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा P - 3Q/Q, यहाँ पर Q सिर्फ आएगा, है ना। अब आप सोच रहे हो ये 2 कहां से आया, तो ये देखिए 2√5 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो जब ये LHS से RHS की तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हम लोग जानते हैं ना, प्लस जब इक्वल टू के इधर आता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, इनटू जब इक्वल टू के इधर आता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो यहां पर देखिए 2 और √5 आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये LHS से RHS की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा। तो जब हम लोग P/Q को -3/1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हमारे पास रेशनल नंबर बनता, P - 3Q/Q, लेकिन ये 2 जब LHS से RHS की तरफ जाएगा तो ये 2Q हो जाएगा। अब देखिए जब हम लोग इसको देख रहे हैं तो P - 3Q/2Q ये किसके फॉर्म में दिखाई दे रहा है, P/Q के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, यानी एक रेशनल नंबर के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। S, P and Q आर इंटीजर, ये दोनों इंटीजर हैं, ठीक है। और ये किसके रूप में दिखाई दे रहा है, रेशनल नंबर के रूप में दिखाई दे रहा है। तो जब ये रेशनल नंबर के रूप में दिखाई दे रहा है क्योंकि P/Q के फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये है कि LHS RHS दोनों बराबर होता है। तो अगर ये P/Q के फॉर्म में यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में है तो √5 को भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। देखिए सो √5 शुड बी रेशनल नंबर, है ना। यानी क्योंकि LHS RHS बराबर होता है तो ये P/Q के फॉर्म में है तो ये भी, इसको भी P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, तभी तो LHS RHS बराबर होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल है। तो कभी भी इरेशनल रैशनल दोनों बराबर नहीं हो सकते। रैशनल रैशनल बराबर हो सकते हैं और इरेशनल इरेशनल बराबर हो सकते हैं, लेकिन कभी भी इरेशनल और रैशनल बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब कि RHS में हम लोग को ये रैशनल नंबर दिखाई दे रहा है और LHS √5 क्या है, इरेशनल है। तो ये दोनों में से क्या हो रहा है कि दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग आवर एजम्पशन क्या था कि ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये एक रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि इरेशनल ही इरेशनल के बराबर होगा। तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और जब हमारा एजम्पशन था क्या कि 3 + 2√5 रेशनल है, तो जब ये रॉन्ग हो गया तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये इरेशनल होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 बिट दिए गए हैं ना, एक एक करके तीनों बिट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्या है, इसमें भी इरेशनल प्रूफ करना है, और इरेशनल प्रूफ करना है तो हम वही मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन को यूज करेंगे। तो पहला बिट देखिए 1/√2, है ना, इसे इरेशनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि हम लोग इसका इरेशनल का उल्टा यानी रैशनल प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। पहले रैशनल प्रूफ करने की कोशिश करेंगे और लास्ट में हम लोग इसको रैशनल प्रूफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा।
चलिए लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल नंबर। अगर 1/2 जो है वो अगर रैशनल है तो इसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो ये देखिए p बाई क्यू के फॉर्म में, है ना। तो अगर हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिए और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो ये q 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो q को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ q होगा, है ना। और ये देखिए ये 2 जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √2p हो जाएगा। और जब इसको या तो फिर रेसिप्रोकल कर दें, है ना, अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 = q बाई p। देखिए रेसिप्रोकल का मतलब √2 जो नीचे है डेनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर वाला डेनोमिनेटर में हो जाएगा, है ना। तो देखिए नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, है ना। और ये जो देखिए डेनोमिनेटर में q है और न्यूमरेटर में p है तो ये उल्टा हो जाएगा, q चला जाएगा ऊपर और p आ जाएगा नीचे, ये देखिए, है ना। तो इस तरीके से सॉल्व भी करेंगे तो इसी तरीके से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर RHS जो RHS है वो रेशनल नंबर के फॉर्म में दिख रहा है ना, p बाई क्यू के फॉर्म में। और जो LHS है √2 हम लोग पहले ही जानते हैं कि √2 क्या होता है, इरेशनल होता है ना। तो हम लोग जानते हैं कि कभी भी LHS RHS जो बराबर होता है इसका मतलब कभी भी इरेशनल और रैशनल बराबर नहीं हो सकता। रैशनल बराबर हो सकता है, यानी LHS में भी रैशनल हो RHS में भी रैशनल हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि LHS में इरेशनल हो और RHS में भी इरेशनल हो। लेकिन अभी हमें क्या दिख रहा है, अभी हमें दिख रहा है कि √2 इरेशनल है और RHS में q बाई p ये एक रैशनल नंबर के फॉर्म में है। तो इरेशनल और रैशनल दोनों बराबर नहीं हो सकते, है ना। यहाँ पर ये लिखा हुआ देखिए p बाई क्यू विल बी इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। सो इसका मतलब ये होना चाहिए कि √2 भी रैशनल होना चाहिए, क्योंकि ये रैशनल है तो इसको भी रैशनल ही होना चाहिए। लेकिन हम लोग ये जानते हैं, बट वी नो दैट, हम लोग पहले से प्रूव कर चुके हैं कि √2 क्या है, इरेशनल है। ये क्या है, इरेशनल है। अगर ये इरेशनल है तो इसको भी इरेशनल होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है ना। यानी हमारी बात गलत साबित हो गई कि हम लोग 1/2 को क्या माने थे, रेशनल माने थे, जो कि बात गलत है, क्योंकि 1/2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का पहला बिट सॉल्व होगा। चलिए सेकंड बिट सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेकंड बिट में क्या है, 7/5, इसको इरेशनल प्रूफ करना है। तो फिर से वही, लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल। अगर रेशनल है तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या होना चाहिए, को प्राइम इंटीजर होना चाहिए। तो ये देखिए 7√5 को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे, है ना। अब ये देखिए 7√5 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो जब ये LHS से RHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, √5 = p/7q। तो अब देखिए फिर से RHS की तरफ क्या दिखा रहा है, p बाई क्यू के फॉर्म में वैल्यू दिख रहा है। तो p बाई क्यू के फॉर्म में जो भी रहता है वो क्या होता है, रैशनल होता है। लेकिन हम लोगों ने ऊपर √5 को इरेशनल प्रूफ किया है ना। तो यहाँ पर वही बात हो गया, देखिए सिंस p/√7 विल बी इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल नंबर के फॉर्म में है तो √5 को भी क्या होना चाहिए था, रेशनल होना चाहिए था, है ना। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल है ना। तो इसका मतलब हम लोग का जो एजम्पशन था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, है ना। हम लोग का जो एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया, हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया, है ना। इसका मतलब कि ये जो 7√5 है वो रेशनल नहीं, वो क्या है, इरेशनल है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये अगर LHS इरेशनल है तो RHS भी इरेशनल ही होगा, है ना। चलिए इसका लास्ट बिट देख लेते हैं। ये देखिए लास्ट बिट क्या है, देखिए 6 + √2, ठीक है। 6 + √2 को भी इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में क्या होगा कि 6 + √2 को हम लोग रैशनल मान लेंगे। रैशनल मान लेंगे तो ये किसके फॉर्म में आ जाएगा, p बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पर p और q क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो देखिए p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए। फिर देखिए ये 6 + √2 है, तो ये प्लस जब LHS से RHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, p बाई क्यू -6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। तो ये भी रेशनल नंबर के फॉर्म में, ये भी रेशनल नंबर के फॉर्म में। अब इन लोगों को सॉल्व करेंगे, है ना, एलसीएम लेकर, तो क्या आ जाएगा, p -6q बाई क्यू, ठीक है। और LHS में क्या रहेगा, LHS में √2 रहेगा। फिर देखिए RHS में p बाई क्यू के फॉर्म में दिख रहा है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में क्या मतलब क्या हुआ, रेशनल है। और √2 को हम लोग पहले भी प्रूव कर चुके हैं कि ये क्या है, इरेशनल है, ठीक है। ये आपके NCERT के एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा, एग्जाम्पल में भी, कि √2 को किस तरीके से इरेशनल प्रूफ किया गया। वैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी √5 को इरेशनल बताया है, उसी तरीके से आपको √2 भी कर लेना है इरेशनल प्रूफ, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल है। तो
यानी कभी भी इरेशनल रैशनल के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, दोनों का दोनों या तो इरेशनल या तो दोनों का दोनों रैशनल। तो ये तो रैशनल में दिख रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि रूट 2 को भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि रूट 2 क्या है, इरेशनल है। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। तो हमारा एजम्पशन जो था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया, है ना। तो ये इसका मतलब क्या होगा, 6 + √2 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी सॉल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और कुछ भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।